सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 19 जून सोमवार के 3 महा उपाय आपके सम्मुख में लेके आया हूँ। किसी पति पत्नी का संबंध टूट रहा हो या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जिसको पूरा होने में समय लग रहा हो, तो 3 महीने में वो मनोकामना पूर्ण होगी और आप भी पत्र लिखकर गुरु जी के पास अवश्य भेजेंगे। साथ में अघोरेश्वर महादेव का उपाय जो आप यदि लगातार करेंगे तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको उस उपाय का फल अवश्य ही मिलेगा। फिर वो संतान प्राप्ति हो, वंश वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो या व्यापार वृद्धि हो। उपाय किस प्रकार करना है? सबसे पहला उपाय अशोक सुंदरी वाला उपाय। चलिए, तो उपाय किस प्रकार करना है? आपको क्या करना है, आपके विपरीत में बेलपत्र समर्पित करना है। 2 बेलपत्र लेके जाने हैं सोमवार के दिन। प्रतिदिन कीजिए उपाय, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस अब जब आप मंदिर ना जा सके तो कोई बात नहीं, तो आप जब शिवलिंग पे बेलपत्र सब समर्पित करेंगे तो जैसे इस बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में है, उसी प्रकार आपको शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करना है। तो सबसे पहले आपको बेलपत्र समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। जो अशोक सुंदरी का स्थान है, पहले भी आपको वीडियो में बताया है। राइट हैंड साइड पर शिवलिंग में जो स्थान होता है वो गणेश जी का होता है। दूसरे नंबर पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो स्थान होता है वो कार्तिकेय जी का स्थान होता है। बीच में ये जो मोटी सी लाइन है ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है। जिस भाग पर ये शिवलिंग रखा हुआ है वो माता पार्वती का स्थान है। ये शिवलिंग है और जो ऊपर जलाधारी लगी होती है जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है वो महादेव की 5 बेटियां जया, विशरा, शामली बारी, दोतली और देव, ये 5 बेटियां जो महादेव की, तो कुल 13 बच्चे इस शिवलिंग में विराजमान होते हैं। अब सबसे पहले जो आप बेलपत्र समर्पित करेंगे, अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक बेलपत्र समर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखना कि बेलपत्र की जो डंडी है वो आपके विपरीत में हो। उसके बाद दूसरा बेलपत्र जो समर्पित करोगे आप वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, उसका भी ध्यान रखना कि डंडी आपके विपरीत में हो। उसके बाद आपको एक कलश जल समर्पित करना है। जल कैसे समर्पित करना है? जैसे जो बेलपत्र आपने अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित किया है उस बेलपत्र पर जल डालना प्रारंभ करें और जैसे आप जल चढ़ाना प्रारंभ करोगे उस जल की धार को तोड़ना नहीं है। धीरे 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 आगे बढ़ाते हुए जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा हुआ है उस बेलपत्र के ऊपर उस धार को लेके जाना है। इस धार को आपको तोड़ना नहीं है, धार लगातार चलती रहनी चाहिए। अब इस धार को बिना तोड़े ही इस जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पर समर्पित किया है उस पर चढ़ा दीजिए। 3 महीने लगातार ये उपाय कीजिए। जिस मनोकामना से आप उपाय करेंगे उस वह मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। फिर वो संतान प्राप्ति की मनोकामना क्यों ना हो, आपकी गोद 15-20 सालों से खाली क्यों ना हो, 5 सालों से भरी क्यों ना हो, बाबा आपकी गोद अवश्य भरेंगे। पूरे मन से इस उपाय को करना। अब दूसरा उपाय जो कि है श्रम्भेश्वर महादेव का उपाय। प्रतिदिन आपको 2 बेलपत्र चढ़ाने हैं। उस वाले उपाय में एक अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, एक शिव जी के स्थान पर, और जल की धार बिना तोड़े अशोक सुंदरी से लेके शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब दूसरा उपाय जो कि है श्रम्भेश्वर महादेव का उपाय। जिस पति पत्नी का संबंध टूटने की कगार पर हो, बात अदालत तक पहुंच गई हो, तलाक तक की बात पहुंच गई हो, तो उनको सोमवार के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। धतूरा समर्पित करने के बाद भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन अर्चना करें जैसे आप करते हैं। उसके बाद में उस धतूरे को, पूरी पूजा होने के बाद उस धतूरे को उठाकर किसी भी बड़ के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद कर दबा दीजिए। उसके बाद पति और पत्नी का संबंध नहीं टूटेगा, बात फिर से जुड़ने लगेगी, अदालत तक पहुंच गई होगी तो केस भी समाप्त होगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बहुत समय से लगे हो, कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो सोमवार की सोमवार या फिर आप प्रतिदिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। एक कलश जल में लाल चंदन मिला लीजिए और वो लाल चंदन मिलाने के बाद में उस लाल चंदन का जल भगवान शंकर को समर्पित करें। उसके बाद एक कलश स्वच्छ जल भगवान शंकर को समर्पित करें। प्रतिदिन या फिर सोमवार के सोमवार इस उपाय को करें। निश्चित रूप से भोलेनाथ आपका हाथ पकड़ के खींच लेगा। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं।
अगला उपाय है वो है अघोरेश्वर महादेव का उपाय। अघोरेश्वर महादेव का उपाय, तो इस उपाय में आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है और इन बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगाना है। अच्छे से पूरा पूरा लाल चंदन लगा लीजिए। उसके बाद में इस बेलपत्र को, जो बेलपत्री का वृक्ष होता है, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद थोड़ी देर उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठे रहिए। आपकी जो जो समस्याएं हैं, दुख तकलीफ हैं, वो सब महादेव के सम्मुख में बोलिए। उसके बाद इसी बेलपत्र को उठाकर शंकर जी के मंदिर में जाइए और शंकर जी के मंदिर में जाकर अघोरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका दीजिए। प्रतिदिन आप ये उपाय कीजिए। निश्चित रूप से जिस दुख तकलीफ से आप गुजर रहे होंगे, बाबा आपकी वो दुख तकलीफ अवश्य ही दूर करेगा, क्योंकि अघोरेश्वर महादेव हर समस्या का समाधान कर देते हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।